क्या कहूँ तुमसे मैं, और कितना समझाऊं तुम्हें मैं? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम, किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो तुम। अजीब इंसान हो आप लोग। थोड़ी देर रुकिए जरा। आप लोग क्यों उस पर इतना चिल्ला रहे हैं? उसकी कोई गलती नहीं है। बाबा, भाई, ठीक है, मानता हूं कि सबके सामने ऐसा बोलना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसने वही बात की जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए बाबा, और खास तौर पर रेयान को पता होना चाहिए बाबा। तुम्हें क्या मसला है? इसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अंकल ने वो बात सबसे छुपाई थी। मेरी बात सुने आप चुप हो जाओ तुम। इतने साल खामोश रहे, अब कैसे बताते वो ये सच हम सबको? उन्होंने बताना ही नहीं था, समझे आप? खानदान, जो लड़की हमारे खानदान से है ही नहीं, उस लड़की रेयान की वजह से सारी तकलीफ मुझे हो रही थी। यारीन! रेयान मेरी बेटी है। उसने इस खानदान को तुमसे ज्यादा अपना माना है, और अब तुम इस खानदान से नहीं हो, और आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगी। इस बात का फैसला आप नहीं करेंगे भाई, यारिन कहीं भी नहीं जाएगी। सुनो भाई, फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला चूंकि मैं इसका बाप हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, समझे? जहाँ रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम इसके बाप हो तो मैं इसकी माँ हूँ। मेरी बेटी तुम लोगों के झूठ की सजा नहीं भुगतेगी। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बहुत हो गया। यारीन ने आज तक किस बात की सजा काटी है, बताओ मुझे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी होने जा रहा था जानते हुए भी खामोश रही, अपनी आंखों के सामने उस अजाब में धकेल दिया उसे। और जैसे ही वो खड़ी हुई, थोड़ा सुकून में आई, और जब खामोश रहने की बारी थी तो बोल पड़ी। एक बार फिर उसकी जिंदगी बर्बाद की, और अब तुम इसको बचाने के लिए तुम बीच में आ रही हो। ये तुम्हारी और रेयान मेरी बेटी है। यारीन को इस घर से जाना ही होगा, और ये नहीं कही तो मैं चला जाऊंगा। खिजर, आजाद, अपनी बहन को लो और होटल चले जाओ, और जब तक इसकी शादी ना हो जाए ये इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। अरे क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ। छोड़ो, दूर हटो, पीछे हट जाओ बिल्कुल। देखो, झूठ तुम्हारे भाई ने बोला है, और इसकी वजह से तुम अपनी बेटी को घर से निकाल दोगे। और जितना तुम इस लड़की की हिमायत करते हो, उतनी हिमायत कभी तुमने अपनी बेटी की भी की है? ऐसा होता है बाप? क्या इस तरह का होता है बाप अपनी औलाद के लिए?